सर, ये कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा है मीडिया में भी और आम आदमी भी काफ़ी पैनिक फ़ील कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल बताइए और क्या इसके कारण दोबारा लॉकडाउन लगने की नौबत आ सकती है? देखो ऐसा है कि जैसे पहली बार आया था तब भी बताया गया था बहुत खतरनाक है, दूसरी बार आया तो बोला और खतरनाक है, अब बता रहे हैं और ज़्यादा खतरनाक है। इस बारे में मेरा ये कहना है कि अब तो यार मोबाइल भी स्मार्ट हो गए, पहले टीवी स्मार्ट हुए, मोबाइल स्मार्ट हुए, सिटीज़ स्मार्ट हो गई, पर आदमी स्मार्ट नहीं हो रहा है। तो ना आदमी को स्मार्ट होने की ज़रूरत है। जब भी ऐसी न्यूज़ टीवी में आती है या मीडिया में आती, सोशल मीडिया में आती है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा स्मार्टली बिहेव करते हुए ये सोचना चाहिए कि इसका असली रीज़न क्या है और वास्तव में जो ये कही जा रही है इसके बीच की हकीकत क्या है। मतलब जो मैं स्मार्ट लिविंग या स्मार्ट सिटीजन की बात कर रहा हूँ, तो स्मार्ट सिटीजन उस 2-3 काउंट्स पे होता है। सबसे पहले तो वो जैसे ही खबर आती है वो ये पहले पढ़ता है कि इसके बिटवीन द लाइंस क्या है। जैसे अखबार में जो ब्लैक एंड व्हाइट में छपा है, जो नॉर्मल आदमी है, नेव आदमी है, वो उसको पूरा का पूरा सही मानता है। स्मार्ट सिटीजन तुरंत इसके पीछे का एनालिसिस करता है कि इसको किसने छपाया होगा, कितना छपाया होगा, इसमें अखबार का क्या इंटरेस्ट होगा और ये कितनी खबर सही हो सकती है, बाकी जगह से जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से कितना सही है। यानी कि वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है स्मार्ट सिटीजन। तो जब आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तो ओमिक्रॉन के बारे में भी आप सबसे पहले खबरें ये पता करेंगे कि यार ये ओमिक्रॉन अगर आया है तो ये वायरस का ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप खबरें लेंगे, पता करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि नॉर्मली जितने भी वायरस आते हैं उनके इस तरह के नए नए वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा और न जाने कितने आते रहते हैं। और उस लेकिन इसके साथ ही ये भी होता है कि जब नए नए वेरिएंट आते हैं तो ये एक के बाद एक वो पहले की अपेक्षा जो बाद वाला होता है उसकी मारक क्षमता कम होती जाती है, उसके विस्तारित होने का परसेंटेज बढ़ता जाता है और उसकी मारक क्षमता कम होती जाती है, यानी उससे खतरा कम होता जाता है। कोई भी आपका चाहे टीवी न्यूज़ हो या सोशल मीडिया हो, वो ये खबर नहीं दे रहा है कि ये पहले की अपेक्षा कम फैटल है, ये कम खतरनाक है। अब हर किसी का, जैसे मैं स्मार्ट थिंकिंग स्मार्ट सिटीजन की बात कर रहा था, तो पहला तो हो गया कि उसको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। तो ये जो वायरस ओमिक्रॉन में जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बूस्टर डोज आने वाला है, बूस्टर डोज कंपनियों को के लिए बिकना जरूरी है। कितनी सारे लोगों ने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट करके नए नए हॉस्पिटल बना डाले, ऑक्सीजन के नए नए प्लांट डाल दिए और न जाने कितनी इकोनॉमी उस हिसाब से सेटल हो गई। तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा स्मार्ट जब आप सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ बहुत सारी चीज़ों से मोटिवेटेड होकर खबरें प्लांट की जा रही हैं और आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खतरनाक नहीं, भाई मेरा कहना है कि जो उसने हमें पहले सिखाया वो हम फॉलो करें ना। हम बिल्कुल मास्क लगाएं, हमने जो नई जो हरकत वो सीखी हैं, आदतें सीखी हैं हाथ धोने की और लोगों से एक दूरी बना के रखने की, वो सब हम बिल्कुल करें और उसको हमें वैसे ही करना चाहिए, नए वेरिएंट आए या ना आए। तो सावधानी जरूरी है लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि पहले भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी, अभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और अब तो और भी बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 2-2 डोज लग चुके हैं। तो अब जिनको नहीं लगे वो जरूर लगवा लें। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक आपने लॉकडाउन की बात कही, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार भी अब ये समझ चुकी है कि जब हमारे पहले और दूसरे वेरिएंट अपने पीक पे थे और उस समय जब हमने चुनाव करा लिए और इतनी बड़ी चीज़ें करा ली और तीसरे में भी हम चुनाव कराएंगे तो बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो इकोनॉमी को भी वो इतनी ज़्यादा इस बुरी स्थिति में नहीं ले जाएंगे। हमारी इकोनॉमी के ध्वस्त होने के कारण जो परिस्थितियाँ बनती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं और उसके कारण लोगों को ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो मेरा कहना स्मार्ट सिटीजन बने, स्मार्ट टीवी से और स्मार्ट मोबाइल से आप इंस्पायर्ड हो, स्मार्ट सिटीजन बने और जो बोलता हूँ मैंने कहा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें और नई नई चीज़ों को सीखें, वेल इन्फॉर्म्ड रहें। जब आप ये सब करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये पैनिक क्रिएट करने की और तरह तरह से न्यूज़ प्लांट की जाती है, इंस्टॉल की जाती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आप इस सब के बीच में स्मार्ट सिटीजन अपना फ़ायदा पहले देखता है, तो आप अपने काम धंधे का फ़ायदा पहले देखें, आपको क्या करना है ये देखें। और आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप पैनिक कभी ना हो, तभी आप काम धंधे में और नौकरी में भी ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा स्मार्टली। जो बात कही गई है सर्वाइवल की, इंस्टिंक्ट की जो बात है कि हमेशा फिटेस्ट का सर्वाइवल ज़्यादा होता है, तो फिटेस्ट होने का मतलब ही स्मार्ट होना है। आप स्मार्ट बनिए, ये सब फालतू बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, अपना काम करिए, तरक्की करिए, आप बिल्कुल आगे जाएंगे। कोई पैनिक बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है और लॉकडाउन नहीं लगने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ेंगे।